पीएचई डिपार्टमेंट, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फ्लश पॉइंट तो है ही नहीं बिल्डिंगों में, हम फ्लश कहाँ से पियेंगे। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सिंस 2008 से आज तक हमको अवेलेबल नहीं हुई। या तो हमें बाहर जाना पड़ता है, हम बाउलिया 2-3 है, कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से है, हमारी मातृशक्ति वहीं पे जाती है, वहीं से हम पानी लेते हैं पीने वास्ते। पहलगाम में नहीं है, हम अपने वेरीनाग में नहीं हैं। मैं वेरीनाग का रहने वाला हूँ, मेरे पास वो चश्मा नहीं है, यहाँ कोई बाउली ऐसी नहीं है जिससे मैं पानी पी सकूँ। बेसिकली 2009 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ हमारा कैंप, तब से हमें वाटर टैप फैसिलिटी जो इनको ड्रिंकिंग वाटर हमको देनी थी वो बिल्कुल उन्हें नल एंड वाइड में लाया। जितनी हमारी ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है। यहाँ 12 ब्लॉक हैं, हमें 300-400 लीटर से ज़्यादा पानी कभी हमने देखा ही नहीं है। आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं रंजन। बार बार कहा जाता है, सरकार की तरफ से नारा दिया जाता है, स्वच्छ जल, पेयजल और जल शक्ति मिशन के तहत घर घर जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पहुंचाने की भी भरपूर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिशें फेल होती हुई दिख रही हैं और कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड वो जो जल शक्ति मिशन है वो ज़ीरो नज़र आता है। और ऐसी ही एक जगह है जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है, और ये जगह है नगरोटा का टीआरटी कैंप, कश्मीरी, जहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स जितने भी हैं, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जितने हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बट अभी तक ये पूरा टीआरटी कैंप जो है ये 2009 में बना था, उसके बाद से लेकर आज तक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये टैप लगा दिया गया, ये वाला टैप जो है ये लगा दिया गया, लेकिन ये भी, इसमें भी पानी आता है, उसका भी कोई फ़न नहीं है, क्योंकि आता है पानी थोड़ी देर के लिए, इसलिए इसका भी कोई फ़न नहीं है। और यहाँ पर लगाने से बेटर अगर किचन्स में लगा दिया गया होता तो कितना बेटर था। यहाँ घरों में अगर इस टैप को लगा दिया गया होता, हर घर में कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन शायद पीएचई के नज़रें जो है, पीएचई जो है सोया हुआ है, उनकी आंखें खुल नहीं रही हैं, नींद में है वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम इंसान पानी पिएगा, साफ़ पानी पिएगा या गंदा पानी पिएगा, या पिएगा या नहीं पिएगा, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं है। इस वक्त मैं टीआरटी में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हैं जिनको इसी चीज़ का रोष है कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अभी तक नहीं है। इवन कि जो नॉर्मल वाटर सप्लाई आती है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी 3-3 4-4 दिन, हफ्ता भर वाटर सप्लाई यहाँ पर नहीं होती है। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के एक रेजिडेंट मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे इन्हीं से कि आखिर किन किन दिक्कतों का इनको यहाँ पर सामना करना पड़ता है पानी को लेकर। आपका नाम? प्यारलाल पंडित है। प्यारलाल जी, कब ये बनी थी कॉलोनी? ये 2009 में बनी थी, और इसका रीज़न था, जो ये कैंप बना था ये मेडिकल बेस पे ऊपर बना था। यहाँ मेडिकली जो कोरोना पेशेंट थे बेचारे, तो उनके लिए बना था। लेकिन तब से आज तक हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की जी। पानी हमारे यहाँ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बोरवेल दिए थे जो तवी में है। सबसे पहले उनको सेफ्टी वाल ही नहीं है, थोड़ा भी जब बारिश होती है तो वो एकदम फुल होते हैं मलबे से, तो हम मलबा ही पीते हैं, वो बोरवेल का मतलब उनका रहा ही नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट, हमने बहुत बार उनसे कहा था कि भाई कम से कम इसको सेफ्टी वाल दिया जाए ताकि स्मूथली हमारा पानी चले पीछे से, वो हुआ नहीं आज तक। और यहाँ जब अब गंदा शंदा पानी कुछ नालों से देते हैं ये हमें 3-3 4-4 दिन के बाद, लेकिन वो भी सफिशेंट नहीं है, वो बाथरूमों के लिए यूज़ होता है, बाकी खाने पीने का कोई पानी यहाँ हमारे पास है नहीं। कारण यही है कि हमारे पास सफिशेंट बोरवेल थे, लेकिन बोरवेलों को सेफ्टी वाल है ही नहीं। बहुत बार हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी, पीएचई डिपार्टमेंट से, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से, वो सेफ्टी वाल बना नहीं अभी तक, जिस कारण से वो बिल्कुल डैमेज हो रहे हैं। हर साल हमें ये रोना पड़ता है कि भाई हमारे बोरवेल डैमेज हो गए, उनको सफाई करो, उनको वो डगबेल जो है तो वो ख़त्म ही समझो, बरसात, थोड़ी भी बरसात हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो बचा खुचा पानी जो वहाँ से आता है वो हमारे संप में जाते हैं। जितनी हमारी ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है। यहाँ 12 ब्लॉक हैं, हमें 300-400 लीटर से ज़्यादा पानी कभी हमने देखा ही नहीं है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म उसका नहीं है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या किचन में ड्रिंकिंग वाटर आता है या नहीं आता है? किचन में यहाँ वो पॉइंट ही नहीं है, आने का सवाल ही नहीं है। जब हमारे पास वो पॉइंट ही नहीं है, जब सुविधा पहले से ही नहीं है,
तो आएगा कहाँ से? जब से कॉलोनी बनी है, जब से ये कॉलोनी बनी है तब से वो टेक्निकली फॉल्ट है, इन्होंने वो रखा ही नहीं है, इस यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। हमें बस वही जो वो गंदा पानी आएगा वही हमें पीना है, जिसके कारण से यहाँ बीमारी भी बहुत फैल गई, क्योंकि ये ऑलरेडी मेडिकल बेसों पे ये कैंप बना था। तो यहाँ हर साल हमें मेडिकल केस ही है मिलेंगे आपको। कारण है पानी का, कारण है पानी का। ये टेक्निकली फॉल्ट है, इधर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। सबसे पहले जब हमारे जो वो बोरवेल बने थे वहाँ, वो तवी में है, वो सरकार को भी पता है ये कहाँ है, उसको सेफ्टी वाल ही नहीं है। जब पानी थोड़ा बहुत आएगा तो वो भर जाता है, उसमें मलबा, मुलाजिम बेचारा क्या करेगा? मुलाजिम तो वहाँ बैठेगा नहीं उसको रोकने के लिए, उसको सेफ्टी वाल चाहिए। जब वो सेफ्टी वाल ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? फ्लश वाटर पॉइंट का यहाँ सवाल ही नहीं है, वो है ही नहीं बिल्डिंगों में, तो आएगा कहाँ से? मैं आपको बोलूँगा या आप मुझे बोलोगे कि भाई वो फ्लश वाटर आ रहा है या नहीं आ रहा? जब यहाँ पॉइंट ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? अब दूसरी बात देखो टेक्निकली क्या है, हमारी टंकियाँ जो थी वो इंटरकनेक्ट करनी थी, ताकि जब टंकी कोई ओवरफ्लो हो जाए दूसरे में जाए। लेकिन इंटरकनेक्ट करने के बजाय सरकार ने क्या किया, आउटफ्लो उनको निकाला, तो वो भी जाया हो रहा है पानी, और बिल्डिंगें गिरने को तैयार हैं। ये देखो, ये देखो, इधर थोड़ा लगाओ आप, ये फंवारे इन्होंने रखे हैं, जबकि ये हमारी जरूरत नहीं थी, ये हमारी नीड नहीं थी, लेकिन ये इंजीनियर साहिबानों की कारिस्तानी थी। इंटरकनेक्ट नहीं किया, आउटलेट निकाल दिया। आप खुद ही अंदाजा लगाओ भाई, हम क्या बोलेंगे आप इसके अलावा? ये आपके सामने है, कोई चोरी छिपे, कोई पर्दे के नीचे तो बात है नहीं। जब इनको बोलो पीएचई वालों को अभी पानी छोड़ दो, तो फिर देखो अभी यहाँ क्या हो रहा है। पानी आता कब है यहाँ पे? पानी 2 दिन के बाद भी आता है। अब अगर कोई मुलाजिम डेली चलाएगा, अभी बरसात है तो हमें मुश्किल ये लग रहा है कि अगर बारिशें 2-3 पड़ गई तो हमें महीनों पानी ही नहीं आएगा। अब जो आएगा भी उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। किसके अंडर है ये पूरा जो पानी का ये विभाग है? किसके? ये पीएचई के अंडर है या रिलीफ कमिश्नर, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर? ये क्या है, कैंप इस समय पे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा वाटर है वो पीएचई डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि वो उनको हैंडओवर हुआ है। संप भी हुआ है, टंकी भी हुई है, और पीछे से जो जहाँ से पंप शेड बना है तो वहाँ से वो भी हुआ है। लेकिन उसको जो काम करनी है, पीएचई वाले बोल रहे हैं रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं पीएचई कर रहे हैं। सफ़र हम हो रहे हैं, सरकार से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम केवल बोल रहे हैं कि भाई हमें जीने दो, और जीने के लिए पानी तो जरूरत है। भारत माता की जय। पानी के बगैर क्या जी सकते हैं? माता की फ्लश पॉइंट का तो है ही नहीं यहाँ। माता की जय। पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, भारत माता की जय। भारत माता की जय। फ्लश पॉइंट तो है ही नहीं बिल्डिंगों में, हम फ्लश कहाँ से पिएंगे? आप लोग पानी लेने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ से पानी आप जो है पीने का पानी लेके आते हैं? या तो हमें बाहर जाना पड़ता है, हम बौलिया 2-3 है, कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से है, हमारी मातृशक्ति वहीं पे जाती है, वहीं से हम पानी लेते हैं पीने वास्ते। बेसिकली 2009 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ हमारा कैंप, तब से हमें वाटर टैप फैसिलिटी जो इनको ड्रिंकिंग वाटर हमको देनी थी, वो बिल्कुल उन्हें नल एंड वाइड में लाया। उसके फंड्स भी उन्होंने उस वक्त दिए थे, पता नहीं वो लैप्स हुए क्या हुए, लेकिन हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं अभी तक। तो अब तो हम बड़े मुश्किल से आज तक ये गुजारा चलता है हमारा, लेकिन बेसिकली हमारे पास आज तक कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो पीने वाला पानी है। बाकी ऐसे पानी ये देते हैं हमको टंकी से, वो खाली बाथरूम के लिए होता है, वो मतलब पीने वास्ते कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इनका सिस्टम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ले लो, इसकी कनेक्टिविटी का सिस्टम ले लो, इनकी और कोई जितने भी डिपार्टमेंट का अपना काम था वो ज़ीरो के बराबर है। इसलिए डिपार्टमेंट ही बेसिकली इनमें डिफंग हुआ है, उसी वजह से हम बहुत मुश्किलात में है यहाँ। तो मेहरबानी करके हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इस कैंप में होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यहाँ है ये भी प्रॉपरली हमको मिलनी चाहिए। उसके अलावा भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे कैंप में, मतलब बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेन जो है पहले तो पानी होना चाहिए घर में। जब हमारे घर में पानी नहीं होगा तो वो बड़ी बड़ी बातें जहाँ है तो वो तो कोई और बात है। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारी है वो पीने की पानी की है। ये आपके माध्यम से हम एक बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से, ताकि इसका कोई समाधान निकले। जी, थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम? चांद जी खर। सर, क्या है पानी का यहाँ सिस्टम पूरा? बेसिकली
हर एक चीज़ जो जब भी कोई चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पॉलिसीज़ बनते हैं। जब एक कॉलोनीज डेवलप हो गए हैं तो इसमें इन्होंने रखा ही नहीं है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन्होंने रखी नहीं है। नाइदर इन दिस का वाटर, यहाँ जो 384 फैमिलीज़ रहते हैं, जक्टी में 4500 फैमिलीज़ रहते हैं, वहाँ ना ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है और ना यहाँ जो रेगुलर बेसिस पे एक डंप बने जो जहाँ से वाटर सप्लाई हो जाए। इन्होंने मतलब वो जो पॉलिसी बनी, जब कॉलोनी बनी, कॉलोनी में दिखाया इन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम, मगर वाटर सप्लाई इन्होंने आज तक वो प्रोवाइड नहीं किया है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो है ही नहीं इस कॉलोनी में। और जब जक्टी की बात करेंगे तो जक्टी में भी ऐसे ही है, वो संप से पानी आता है विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। 2-3 बार उसको वो टेस्ट किया उन्होंने, मतलब उतनी ही देर तक। मैं आपसे यहाँ का पूछना चाहूँगा, मैं मैं चाहूँगा कि आप यहाँ TRT का बोलें। TRT 384 फैमिलीज़ है, 384 फैमिलीज सफ़र कर रहे हैं। यहाँ रेगुलर वाटर सप्लाई जो है वो नहीं है, वो दैट इज़ अ प्योर रेगुलर वाटर सप्लाई। नंबर 2 जो ड्रिंकिंग वाटर है वो है ही नहीं यहाँ। यहाँ एक पास में बाउली है 1/2 किलोमीटर, वहाँ से हम पानी लाते हैं। और यहाँ तक आज कोई पॉलिसी नहीं, ये कॉलोनी जब बनी इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन्होंने नहीं बनाई, न प्रोवाइड की है। तो आज हम ये चल रहे हैं, मतलब वो सुहारे, जब तक वो वहाँ से पानी निकल रहा है तो वही पानी ला रहे हैं, वही उसी को कुछ फिल्टर कर रहे हैं तो वही पी रहे हैं। और ये जो रेगुलर वाटर है, जो बाथरूम वाटर जिसको हम कहते हैं, जो गंदा पानी आता है, वो भी रेगुलराइज नहीं आता, क्योंकि यहाँ 4th फ्लोर पे रहते हैं लोग, ओल्ड एज रहते हैं, उनके लिए बड़ी कठिनाई होती हैं। जब बाथरूम जाना है, बाकी चीज़ जाना है, उनके लिए पानी नहीं होता है, उस वक्त बड़ी समस्याएं उनके लिए होती हैं। क्योंकि जो 70 साल 80 साल का बुज़ुर्ग है वो 4th फ्लोर पर रहता है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है उस वक्त जब उसके घर में पानी नहीं होता है, उसको कोई भी सुविधा पानी की नहीं है। कभी आपने किसी से इस चीज़ के लेकर जो है शिकायत की, कहीं पे PHE में, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ जाके इस बारे में बात की? बेसिकली क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती थी और फंड्स आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इन्होंने वो चेंज किया है, जब सिस्टम ही चेंज किया है और पॉलिसी बनती थी हमारे लिए कि मतलब इनको ये बनाना है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जैसे सोशल वेलफेयर के लिए है, इन्होंने लास्ट टाइम सोशल वेलफेयर ओल्ड एज पॉलिसी बनाई थी, ओल्ड एज लोगों के लिए पेंशन हम क्रिएट करेंगे। जब वो कैबिनेट तक पहुंची, कैबिनेट में उन्होंने कहा कि मतलब नहीं भाई साहब, यहाँ हमारे पास फंड्स नहीं है इनको पैसे देने के लिए, हमसे इनके लिए कौन से ओल्ड एज के लिए फंड्स देंगे। मतलब जो माइग्रेंट है, न वो आसमान पे है न वो ज़मीन पे है, उनके लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं। जब तक पॉलिसी फ्रेम नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये तो रोज़मर्रा के कि हाँ आज पानी छोड़ दिया है, मगर जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, सोशल वेयर की जो फैसिलिटीज़ है अदर देन आवर कम्युनिटी, जो वो ले रहे हैं हमें भी वही चाहिए, वो नहीं है हमारे लिए। वो पॉलिसीज़ नहीं फ्रेम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, बड़े बड़े बातें तो कर रहे हैं, नाम के लिए तो हम माइग्रेंट है, मगर एक्चुअली उस पर कोई मरहम पट्टी नहीं करते हैं वो, ये चीज़ है। बाकी हमने रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर से छोड़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं, मेमोरेंडम दे दिए हैं, हर एक समय हमने ये लेटरें लिखी, मेमोरेंडम दे दिया है कि भाई साहब हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे दो, हमें मेडिकल फैसिलिटी दे दो, मगर कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं है। ये दिक्कतें हैं। मेरा सर आपका नाम? कोल है, मैं यहाँ पिछले 32 साल से रह रहा हूँ। पहले कहाँ रहते थे? ये पीछे जो TRT का पुराना कैंप होता था, अभी यहाँ पे? में पहले टेंटू में रहते थे, उसके बाद ORTs में रहे और उसके बाद यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, आपकी गवर्नमेंट थी कि गवर्नमेंट हमारे साथ पता नहीं क्या क्या करेगी, क्या क्या दिखा रही थी ना, वो क्या कहते हैं इसको, सपने दिखा रहे थे, वो सपने अधूरे ही रहे। आज तक टिल डेट हमने वो सपने ही रहे। 2008 में हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, कुछ उधमपुर से आए हैं, कुछ और जगहों से आए हैं, और मैं 2009 में यहाँ आया हूँ। मेरी फैमिली यहाँ 2009 में आई है और 2009 में यही शक्ति देख रहे हैं जो आज आप खुद देख रहे हो। आपकी ये चैनल देख रही है, आपके लोग देख रहे हैं, सारे ये जनता मेरे साथ देख रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये भेदभाव क्यों, कश्मीरी पंडितों के साथ भेदभाव क्यों? पिछली बार मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, यहाँ दूसरे एक प्रेस वाले आए थे, उनके माध्यम से
एलजी साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा कुछ सोचो, अगर इन आंखों में पानी है कम से कम वो तो देखो। हम क्या कर रहे हैं? हमारा घर यहाँ नहीं है, हम घर से बेघर लोग हैं। पानी कहाँ से लाएंगे? हमारे पास कोई चश्मा नहीं है, हमारे पास कोई भौली नहीं है, यहाँ कोई पानी का कोई और साधन नहीं है एक्सेप्ट दिस टैप, वाटर टैप। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सिंस 2008 से आज तक हमको अवेलेबल नहीं हुई। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। जहाँ कुछ नलके लगाए हुए हैं, ये किसी MLC साहब ने बड़ी मेहरबानी की थी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पानी कौन छोड़ता है ये भी पता नहीं है, ये डिपार्टमेंट छोड़ता है कि हम खुद छोड़ते हैं, कोई पता नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं। जब छोड़ेंगे तो रात को छोड़ेंगे, 4 मंजिल में कौन पानी लेकर जाएगा? ये पानी शिफ्ट होना चाहिए सवेरे के उसमें, ये सवेरे 6 बजे पानी होना चाहिए हमें अवेलेबल। कम से कम हाथ मुँह तो धो लेंगे। अभी इस वक्त भी हमारे घरों में आइए आप। मैं आज भी आपकी इस चैनल के माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा क्या कसूर है? हमारी क्या गलती है? हम घर से बेघर हैं, हम खुद चक्कर करने नहीं आए हैं, हम पहलगाम में नहीं हैं, हम अपने वेरीनाग में नहीं हैं। मैं वेरीनाग का रहने वाला हूँ, मेरे पास वो चश्मा नहीं है, यहाँ कोई बावली ऐसी नहीं है जिससे मैं पानी पी सकूँ। मेरी यही इल्तिजा है आज की गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से। और ये बदकिस्मती है कि ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ये इन्होंने लिया हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंटों को दिया है। आज जिस भी डिपार्टमेंट के पास हम जाते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फ़ोन छोड़ते हैं, बोलते हैं वहाँ लाला है, वहाँ लाला जी लाजपत राय है, कोई भी है, नाम बोलते हैं वहाँ क्लास 4 के लोगों को। हम क्लास 4 के लोगों को क्या ज़बरदस्ती करेंगे? उनको बोलो, जेई नहीं फ़ोन उठाता है डिपार्टमेंट के, डिफरेंट डिपार्टमेंट के, RNB को दे दिया है। यहाँ ये बंदा मेरे साथ है, इसके घर को देखो इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पाइप वहाँ ब्लॉक हो गई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? आज भी मेरी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, अगर आप इसका इजाला करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सड़कों पर आएंगे। फिर कुछ अगर नुकसान भी होगा उसकी जिम्मेदार आज की सरकार होगी। सूरज भाई, कितनी दिक्कत होती है? अब सबसे पहले आप करते क्या हो? मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं बाहर जॉब करता हूँ। इसके कारण मैं जब बाहर जॉब करता हूँ तो मेरी फैमिली को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, वो भी ओल्ड एज हैं, तो पानी की ना बहुत दिक्कत है, तो उनको बोली पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। इस कारण मैं अभी फ़िलहाल जॉब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, ताकि मेरे माँ बाप को बहुत दिक्कत हो रही है पानी के कारण से। और कोविड भी था, कोविड के कारण कोई किसी की हेल्प भी नहीं कर पाता, इसलिए मेरे फादर जो हैं वो COPD पेशेंट हैं, मतलब उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। घर पे हम बाईपैप यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। और एक तो ऊपर से पानी की गंदगी, इतना गंदा पानी पी के तो कोई भी बीमार हो सकता है। इस गंदे पानी से इंसान को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, स्टूडोमोनास, कोलिमनास, ये सब पानी की बीमारियां हैं। और इनको पी के इंसान को किडनियाँ बैठती हैं, CKD बंदा इसी से बन रहा है। किडनी पेशेंट लोग ऐसे थोड़ा बन रहे हैं, जब गंदा पानी पियेंगे तभी बीमारी होगी। ये सब गंदे पानी की बीमारी है। ये हेड पंप है, ये जब हम यहाँ आए थे 2009 में, तब ये हेड पंप यहाँ लगाया गया था। और इसमें से इतना पोल्यूटेड वाटर आता है कि कोई इसको पीना क्या, इसको सूंघ भी नहीं सकता, इसकी इतनी गंदी स्मेल है। तो इसको पानी कैसे पिएगा साथ में, लोग कैसे पिएंगे? और जो हमें वाटर सप्लाई है वो भी गंदे पानी की सप्लाई है, तो उसको कैसे लोगों ने तो आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, सब सिस्टम चेंज हो गया है, RO वगैरह लगाए हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है वो RO कैसे लगाएंगे? नहीं है पैसे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग यहाँ ज़्यादातर फैमिली इसी पे हैं, रिलीफ पे ही डिपेंड करती हैं। और बहुत सारे जो अच्छी फैमिली से बिलोंग है, अच्छा है, जो जिनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, उन सब ने RO लगाया है, तो वो अच्छा पानी पी रहे हैं। और जिनके पास पानी नहीं है वो बेचारे ओल्ड एज बोली पे जा रहे हैं। कभी कोई अभी नाले में बारिश आई है, बाढ़ आई है, लोग गिर रहे हैं, उनकी टांगें टूट रही हैं, कुछ इंजरी हो रही है उनको। तो ये कैसा है? तो यहाँ पे भी कुछ एक साफ़ पानी हमें प्रोवाइड किया जाए, हमारी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है। सर यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है, हम बोलें क्या तो आप सुनोगे क्या? हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हमारा PHE का एक्शन, PHE का JE साहब, जिनको ये पता ही नहीं है 2 साल से कि ये कैंप है कहाँ। हमारे यहाँ 15,000 लीटर डालते हैं 12 बिल्डिंगों को। हमें ये समझ नहीं आता है कि उसमें एक बिल्डिंग में कितना चढ़ता है और एक फैमिली, एक घर को कितना चाहिए, उसमें से उसको कितना पहुँचता है। उनको 50 बार फ़ोन किया है तो वो बोलते हैं जी भाई एक्शन बोलता है नहीं JE साहब को, JE साहब बोलता है और किसी को। हमें ये समझ नहीं आता है कि इस कैंप को इन्होंने पीछे छोड़ा है। कम से कम ये JE साहब से पूछो या एक्शन साहब से पूछो आप कि आप कभी नगरोटा गए हो?
आपने कभी ये देखा है? डागवेल हमारा है, जब भी कुछ होता है हवा तेज़ होगी तो डागवेल ख़राब, वहाँ की मोटर ख़राब होगा। ये हमें समझ नहीं आते है कि ये हमें माइग्रेंटों का ही मोटर ख़राब क्यों होता है बार बार, हमें ये समझ नहीं आती है ये बार बार क्यों होता है हमारे साथ ही। बाकियों का भी तो है, एक बार जल जाता है, दूसरी बार जल जाता है, तीसरी बार जल जाता है, लेकिन बार बार जलने का मकसद क्या है हमें ये समझ नहीं आता। ये कम से कम एक्शन साहब को पूछना चाहिए था, ये जेई साहब को पूछना चाहिए था। उनको तो कोई गरज ही नहीं है, वो तो यहाँ आए ही नहीं है। 2 साल से उनको ये पता नहीं है कैंप में कितने रहते हैं। उनको ये पता कि इस माइग्रेंट कैंप में इधर कितने घर है, कितनी फैमिलियाँ हैं। यहाँ 1800 बंदे हैं, 1800 के 1800 फैमिली तड़प रहे हैं, पूरे तड़प रहे हैं कि पानी के लिए। सिर्फ उसको फ़ोन करो जेई साहब को, वो बोलता है एक्शन को फ़ोन करो, एक्शन साहब को फ़ोन करो, वो बोलता है जेई साहब को करो, जेई साहब को फ़ोन करते वो बोलते और किसी को फ़ोन करो। हम फ़ोन करें तो किसको करें, वो बोलते ये उस डिपार्टमेंट में, ये उसके साथ है, ये उसके साथ, हमें ये उसके साथ कि ये पूरे 4 दिन 5 दिन निकाल देते हैं। फिर बोलते हैं लाइट नहीं है, कभी बोलते हैं दरख्त गिर गई। ये हमें ये समझ नहीं आता है कि ये इसी कैंप के साथ क्यों होता है। कहीं ना कहीं टीआरटी नगरोटा के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बेसिक नेसेसिटी है वाटर। यहाँ पर पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा लोगों को और टैप वाटर लगाया हुआ है, वो भी जब मन किया तब छोड़ेंगे। उसके अलावा हैंडपम्प है, मैं आपको हैंडपम्प की हालत भी एक बार दिखाना चाहूँगा। हैंडपम्प की हालत भी ऐसी है कि आप उसको बार बार गेड़ेंगे तब जाके, बार बार उसको जब पंप करेंगे तब जाके पानी आएगा, उसके बगैर। उसके अलावा पानी जो है बहुत गंदा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका पानी भी बहुत दुर्गंध वाला है, पीने के लायक पानी नहीं है और पानी में इतनी स्मेल है और इतना रेत आता है, कहने की बात नहीं। आप फिर से देखिए, ये देखिए, ये भी इसको पंप करेंगे तो पानी नहीं आ रहा और अभी तक पानी नहीं आ रहा है। ये दुर्दशा इन हैंड पंप्स की है और लगभग यहाँ के लोगों को कहना है, अब देखिए ये अब पानी आ रहा है और ये भी पानी साफ नहीं होगा। ये आ गई, एक और अंकल आ गए।